हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अगेन एक फैंटेस्टिक वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग जो ट्रेंड लाइन से मार्केट गिरता है उसको हम लोग कैसे पकड़ सकते हैं और पहले तो ये आइडेंटिफाई कैसे करना है। चार्ट ट्रेडिंग अगर आप करते हो तो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि हम लोग लाइव चार्ट में हम लोग कैसे उसको पहचान सके। तो बहुत सारी चीज़ें आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ और बहुत सारी लर्निंग इस वीडियो में मिलने वाली है। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक देखना और पूरा देखना, ठीक है। यहाँ जो मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है वो सिंपल चार्ट है, उसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। क्योंकि मार्केट देखो, मैं पहले तो आपको ब्रीफ कर देता हूँ कि मार्केट में हुआ क्या है। तो एक मॉर्निंग में गैप अप ओपन होने के बाद एक बड़ा सा रेड कैंडल बन गया है। स्लाइड डाउन साइड में मूवमेंट किया, अप साइड में गया और थोड़ा सा लोअर लो के साथ मार्केट डाउन साइड में फॉल हुआ है। तो बहुत अच्छे से मार्केट फॉल हुआ है। अभी उसको हमें कैच करना है तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। देखो, अभी ये मैंने जो स्ट्रक्चर था पूरा जो मैंने ड्रॉ किया था वो सारा निकाल दिया है। तो अभी आप नहीं कर पाओगे, इसको नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। आइए, आपको चार्ट थोड़ा सा हार्ड लगेगा। ये जो मैंने ड्रॉ किया अभी, वो आपको ऐसा लगेगा कि इसको कैसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। पर अगर आपको इसको ड्रॉ करना है, इसको पढ़ना है तो बहुत इजी है। इसमें कुछ ज़्यादा आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए और प्रैक्टिस के बाद ही आप इसको कर सकते हो। विदाउट प्रैक्टिस आप इसको नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो मैं आपको समझाऊंगा कि हम लोग चार्ट रीडिंग कैसे कर सकते हैं। पहले मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ कि आज बैंक निफ्टी 230 पॉइंट डाउन था और डाउन गया है। और निफ्टी की अगर बात करूँ तो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट और सेंसेक्स भी 200 पॉइंट जैसा डाउन गया है। तो ओवरऑल मार्केट आज का डाउन है, ठीक है। और ओवरऑल स्टॉक भी मुझे कुछ दिख रहे हैं जो डाउन साइड में मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो मार्केट की पोजीशन बताऊँ तो डाउन ट्रेंड में चल रहा था। अगर प्रीवियस 2 दिन से मार्केट बताऊँ तो अप साइड में चल रहा था, हायर हाई के साथ अप साइड में मूवमेंट किया था। और ये अभी डाउन साइड में क्यों आ रहा है, उसका भी रीजन हम लोग एक बार जान लेते हैं। तो देखो, अगर मार्केट का जो ट्रेंड बताऊं वो डाउन साइड का चल रहा है। देखो, यहाँ से डाउन साइड का तो नहीं चल रहा है, ट्रेंड तो सही है। पर देखो, अप साइड से ट्रेंड लाइन का एक रिजेक्शन मुझे दिख रहा है। तो जब भी मार्केट में ट्रेंड लाइन आपको दिखे तो समझ लेना ट्रेंड लाइन का जब भी सपोर्ट दिखा। देखो, मैंने चार्ट को एकदम छोटा कर दिया। तो छोटा करने के बाद मुझे समझ में आया कि यहाँ से ट्रेंड लाइन का मार्केट ने सपोर्ट लिया है और उसके बाद मार्केट फॉल हुआ है। तो मॉर्निंग में ही अगर मैं बताऊं आपको, देखो, मॉर्निंग में ही पहला ही ये रिजेक्शन ले लिया था। तो जब तक ये मार्केट इसको ब्रेक नहीं करता तब तक हम लोग डाउन साइड अप साइड का ट्रेड नहीं ले सकते। अगर आपको बड़ा लंबा ट्रेड लेना है तो, ठीक है। और ट्रेंड को अगर आपको फॉलो करना है तो आप नहीं ले सकते, ठीक है। तो अभी इसमें डाउन साइड का ट्रेड तो हमें दिख रहा है, ठीक है। यहाँ से डाउन साइड का ट्रेंड हमें दिख रहा है, पर यहाँ पे हम लोग ट्रेड नहीं ले सकते। क्यों? इसका रीज़न क्या है? तो उसका रीज़न ये है कि मार्केट डाउन साइड से रिजेक्शन ले रहा है बार बार। देखो, यहाँ से रिजेक्शन लिया है, अगेन यहाँ से रिजेक्शन लिया है। यहाँ पे फ्लैट ओपन हुआ है, पर यहीं पे नियरेस्ट मुझे एक रेजिस्टेंस दिख रहा है। तो रेजिस्टेंस भी तो, सॉरी, सपोर्ट भी तो हमें देखना पड़ता है ना। जब तक हम लोग सारी चीज़ें आइडेंटिफाई नहीं करते तब तक हम लोग ट्रेड नहीं ले सकते, ठीक है। तो ये क्लियर बात है, इसमें कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। देखो, यहाँ से अगर प्रीवियस डे की बात करूँ तो प्रीवियस डे में मुझे एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, ठीक है। ये एक रेजिस्टेंस है, उसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया है, ठीक है। उसको ब्रेक करने के बाद फॉलो तो कैसा थोड़ा सा फॉलो हुआ है मार्केट, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको भी डे हाई ले सकते हैं या फिर इसको भी हम लोग एज अ रेजिस्टेंस ले सकते हैं। और सपोर्ट जो था प्रीवियस डे का एक लेवल का, ये एक सपोर्ट था, उसको भी मार्केट ने ब्रेक किया है। अगर ये भी लेवल तगड़ा है क्योंकि मार्केट ने बार बार यही लेवल से रिजेक्शन लिया है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग एज अ लेवल कंसिडर कर सकते हैं। चलिए, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो प्रीवियस डे का जो लेवल था, इसको ये भी एक मुझे सपोर्ट दिख रहा है क्योंकि मैं यहाँ पे मार्केट ने एक स्विंग बनाया था, डबल बॉटम बनाया था और उसके बाद अप साइड में पूरा क्लियर कट मूवमेंट किया था। तो यहाँ पे इसको ब्रेक डाउन तो किया है मार्केट ने, पर यहाँ पे बहुत सारे लोग ट्रैप होते हैं। क्यों ट्रैप होते हैं? उसका रीज़न क्या है कि इनको लगता है कि मार्केट ने लेवल ब्रेक किया है और उसकी फॉलो थ्रू के साथ मार्केट जाएगा, पर नहीं गया, मार्केट जाता नहीं है इजीली, ठीक है। क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे रिजेक्शन ले लिया है। तो क्लियर कट यहाँ पे कोई ट्रेड ही नहीं दिख रहा है, ठीक है। जब तक आपको क्लियर ट्रेड ना दिखे तब तक आपको ट्रेड नहीं करना है। ये सिंपल मैं आपको एडवाइस देना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कोई ट्रेड मुझे नहीं दिख रहा है क्योंकि मार्केट ने रीटेस्ट भी किया है, उसके साथ भी फॉल हुआ है, पर रीटेस्ट में भी बहुत बड़ा बड़ा वीक बनाया है मार्केट ने। तो इसका एक्चुअली वीक बनाने का रीज़न क्या है, तो उसका मैं आपको ये बताता हूँ कि मार्केट में क्लियर ट्रेंड नहीं है, क्लियर नहीं हो पा रहा है, ठीक है। बायर्स और सेलर्स ये दोनों के बीच में फाइट चल रहा है।
नहीं तो सेलर कंफर्म है, नहीं तो बायर कंफर्म है। तो ऐसे सिचुएशन में हमें ट्रेड नहीं लेना चाहिए। एज अ ऑप्शन बायर आपको वो सिचुएशन में हट जाना चाहिए कि नहीं लेना है ट्रेड, ठीक है। तो अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आपको ये ट्रेड नहीं लेना है, आपको उसको अवॉइड करना है वो टाइम पर, ठीक है। यहाँ से रिजेक्शन लेके मार्केट अपसाइड में मूवमेंट किया तो ये अपसाइड का ट्रेड ले सकते हैं। क्यों, इसका रीजन बताते हैं हम लोग। देखो यहाँ से अगर प्रीवियस डे की बात करूँ तो ये एक मुझे स्विंग दिख रहा है। चलिए हम लोग 15 मिनट में एक बार लगा देता हूँ तो आपको अच्छे से ये सपोर्ट समझ में आएगा। देखो 15 मिनट का मुझे यहाँ पे एक होल्ड दिख रहा है क्योंकि मार्केट ने यहीं पे एंड अप किया था और ये एक जोन भी है, जोन भी मुझे दिख रहा है क्योंकि मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन लिया था और यहाँ पे होल्ड लिया था एक्चुअली, ठीक है। यहाँ से बाउंस हो गया, वापस वहीं पे क्लोज हुआ था और उसके बाद पूरा गैप डाउन ओपन हो गया मार्केट, ठीक है। तो ये एक जोन है, यहाँ पे एक प्रीवियस स्विंग भी हम लोग बोल सकते हैं, इसीलिए हम लोग इसको एज अ सपोर्ट चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मार्केट ने क्या किया है, ये जो सपोर्ट था, प्रीवियस डे का सपोर्ट था, उसका सपोर्ट लिया है और यहाँ से बाउंस हुआ है। तो यहाँ पे रिवर्सल का ट्रेड ले सकते हैं क्योंकि मार्केट यहाँ से रिवर्सल हो सकता था, ठीक है। पर उसके लिए समझना क्या है, ये चार्ट ट्रेडिंग क्यों करके बताता हूँ मैं आपको। देखो यहाँ से फॉल हुआ, हाई गया, लो आया, वापस हाई गया, लो आया, ठीक है। तो लो के साथ चल रहा है। अगेन यहाँ से सपोर्ट से बाउंस हुआ, लो आया, हाई गया, फिर ये इस तरह से मूवमेंट करना चालू कर देता है मार्केट, ठीक है। आई होप आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये हायर हाई के साथ मूवमेंट करना चालू कर देता है। पर यहाँ पे अपसाइड का ट्रेड क्यों नहीं लेना है, उसका रीजन बताता हूँ आपको। पहला रीजन, दो तीन रीजन है इसके। पहले तो फिबोनाची लगा दो, फिबोनाची रिट्रेस। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा दो कि यहाँ से अपसाइड का ट्रेड कब लेना है। तो ये जो 0.5 लेवल है वो अभी तक क्रॉस नहीं किया है, तो ये पहला रीजन हो गया नहीं लेने का ट्रेड। दूसरा रीजन, यहाँ से एक मुझे स्विंग दिख रहा है। देखो मार्केट ने एक बार रिजेक्शन, दो बार रिजेक्शन ले चुका है मार्केट यहाँ से, तो ये एक स्विंग दिख रहा है, यहाँ से वापिस रिजेक्शन ले सकता है, ठीक है। और मार्केट ने वैसा ही किया। ये तो हमें पता नहीं है इसके आगे क्या होने वाला है, फिर भी हमें कैसे पता चल गया, तो ये जो रिजेक्शन लिया है यहाँ से उसकी वजह से हमें पता चला। हम लोग हिस्ट्री को देख के अपना आने वाले टाइम का निर्णय ले सकते हैं, ठीक है। जो अपना डिसीजन है वो पहले तो हमें हिस्ट्री को देखना है, उसके बाद आइडेंटिफाई करना है, प्रोबेबिलिटी क्या है वो चेक करना है, ठीक है। इस तरह से आप ले सकते हो। आई होप मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ और आपको समझ में भी आ रहा है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी कर देना, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है कि मार्केट में डाउन साइड मूवमेंट किया, अगेन यहीं से मार्केट ने रिजेक्शन ले लिया, ठीक है। अभी दूसरी चीज, दो बार मार्केट ने रिजेक्शन लिया है तो यहाँ से मुझे एक ट्रेंड लाइन भी दिख रही है। तो यहीं पे आपको ट्रेंड लाइन बना देनी है। देखो ये ट्रेंड लाइन बना दी आपने, यहीं तक की ट्रेंड लाइन बनानी है आपको, ठीक है। इस तरह से आप ट्रेंड लाइन बना सकते हो। मार्केट ने ये एक ट्रेंड लाइन बना दी है। अभी देखते हैं कि आगे आगे भी ये तो अपसाइड में जा सकता है। तो अब आगे डिसीजन कैसे हम ले, तो जब भी मार्केट इस तरह से रिजेक्शन लेता है, देखो यहाँ पे भी एक मुझे सपोर्ट दिख रहा है। मार्केट ने बार बार सपोर्ट लिया है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना, क्योंकि क्या होता है कि मार्केट, ऐसे मार्केट में ही लोग ट्रेड लेते हैं, अगर इसको समझ नहीं पाते इसीलिए इसमें ट्रेड लेते हैं। देखो बार बार मार्केट ने सपोर्ट लिया है तो ये लोगों को लगा कि मार्केट ने डबल टॉप बनाया है, ठीक है, डबल बॉटम बनाया है, तो इसमें भी ट्रेड ले लेते हैं। एक बॉटम बनाया है, उसके बाद डब्ल्यू पैटर्न बनाया है, ठीक है, और यहाँ से अपसाइड में मार्केट मूवमेंट करेगा। पर यहाँ पे जिसने भी एंट्री की होगी उसका सबका स्टॉप लॉस मार्केट ने खाया, क्योंकि मार्केट पूरा फॉल हुआ है। देखो अगर मान लो कि यहाँ पे आपने एंट्री ली होगी तो मार्केट पूरा उसके बाद फॉल हो गया, तो ये क्यों एंट्री नहीं लेनी थी। तो जैसे हम लोगों ने पहले देखा कि मार्केट ने, देखो ट्रेंड लाइन का एक रिजेक्शन लिया है, ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन ले रहा है, तो ये ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा और खींचो और ट्रेंड लाइन और उसको बनाओ। देखो ट्रेंड लाइन से मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले सकता है, तो यहाँ पे एंट्री लेने का कोई सेंस नहीं बनता। हाँ, उसका मार्केट भले ही सपोर्ट ले रहा हो, ठीक है, उसको भी मार्केट ब्रेक कर सकता है, ठीक है। तो ट्रेंड लाइन, सिंपल लॉजिक है इसमें, ट्रेंड लाइन को फॉलो करना है। अगेन मार्केट ने इतना अच्छा फॉल किया है, ट्रेंड लाइन से फॉल किया है, तो इसको भी आप पकड़ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको ट्रेड लेना है और इसके हाई का आपका स्टॉप लॉस आएगा बहुत अच्छे। अगर आपको अगर इसके हाई, इसके ऊपर ट्रेंड लाइन को क्रॉस किया मार्केट, तो आपका स्टॉप लॉस चला जाएगा। देखो कितना अच्छा रैली हमें देखने को मिलेगा। हाँ, अगर स्टॉप लॉस गया तो ठीक है, या फिर आप ट्रेल कर दो, छोटा सा 1:2 मिल गया, ठीक है, आप लेके निकल जाओ, ठीक है। स्कैल्पिंग तो इसमें आराम से कर सकते हो। हाँ, और अगर आपको लंबा होल्ड करना है तो ये आपका चॉइस है, आपका जो भी स्ट्रेटेजी है उसके ऊपर आप ट्रेड कर सकते हो, पर आपको स्टॉप लॉस छोटा मिलेगा, ठीक है। हमें ट्रेडिंग में एक ही चीज ध्यान में रखनी चाहिए। देखो एंट्री अपना प्रॉपर होना चाहिए अपने सेटअप के साथ, अपना एग्जिट जो है, मतलब टारगेट जो है वो प्रॉपर होना चाहिए, 1:2 मिलना चाहिए, और स्टॉप लॉस 1:1 या फिर छोटा स्टॉप लॉस होना चाहिए, ठीक है, जितना हम लोग हैंडल कर सकते हैं, अपना रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। जितना आप रिस्क ले सकते हो उतना आपको टारगेट भी मिलना चाहिए। इस तरह की चीजें, आप कोई भी स्ट्रेटेजी पे ट्रेड कर लो, प्रॉफिट तो होना ही है, ठीक है।
फिर मतलब आपने रिस्क मैनेज कर लिया, उसके बाद तो प्रॉफिट होना ही है फिक्स, कुछ भी कर लो आप, ठीक है। तो ये आपको समझना है, ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लिया है और पूरा फॉल हो गया है। देखो यहाँ पे भी मैंने एक ट्रेंड लाइन बनाया है, बार बार रिजेक्शन ले रहा है। चलिए अभी इसको, ये ट्रेंड लाइन को और खींचो, देखो और ट्रेंड लाइन को अभी खींचो, तो मार्केट ने देखो ये ट्रेंड लाइन को क्रॉस ही नहीं किया है, पूरे दिन में ट्रेंड लाइन को क्रॉस नहीं किया, मतलब ये ट्रेंड लाइन को मार्केट फॉलो कर रहा है। ये जो ये देखो यहाँ पर डबल टॉप भी मुझे दिख रहा है, मार्केट ने ट्रेंड लाइन से डबल टॉप लिया है। अगर मान लो कि यहाँ से भी आपको समझ में आ गया, ये ट्रेड भी आपने कैच कर लिया, तो कितना अच्छा प्रॉफिट होगा। ये एक बार टॉप किया, दूसरी बार टॉप किया, और कितना बड़ा, इतना बड़ा फॉल हुआ, तो ये पूरा रैली आप कैच कर सकते हो। सिर्फ आपको ये रीडिंग समझ में आनी चाहिए कि यहाँ से हम लोग रीड कर सकते हैं और इसको हम लोग इस तरह से पढ़ सकते हैं। तो पूरे वीडियो में मैंने जो बताया कि चार्ट ट्रेडिंग इस तरह से कर सकते हो, तो ऐसे ही करनी है आपको, ठीक है। अगर आपको मुझे फॉलो करना है तो सिर्फ मुझे ही फॉलो करो, सारे ट्रेडर्स को मत फॉलो करो। एक्चुअली कुछ लोगों का क्या होता है, बिगिनर्स जो होते हैं वो सारे लोगों को देखते हैं, ठीक है। 10 यूट्यूबर्स को देख लिया, 10 कोर्स देख लिए, नहीं ऐसा नहीं, एक ही कोर्स को देखो और एक ही यूट्यूबर्स को देखो, या फिर एक ही एजुकेशन लो, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपको भी ट्रेडिंग सीखना है, आपको ट्रेडिंग पूरा सीखना है, तो मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग का पूरा कोर्स बनाया हुआ है, वो भी फ्री में। उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहां से आप पूरा कोर्स देख सकते हो। उसमें आपको 50% ट्रेडिंग समझ में आ जाएगा, ट्रेडिंग साइकोलॉजी से लेके टेक्निकल एनालिसिस सब कुछ वो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं वीडियो को यहीं पे क्लोज करता हूँ। आप वीडियो को सब्सक्राइब और चैनल को लाइक जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ठीक है। चलिए वीडियो को क्लोज करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।